जय हो साथियों, मैं हूं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी सूरजपाल सिंह। आपका अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम हिंदी व्याकरण की विशेष कक्षाओं के तहत संघर्ष सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है कि हिंदी व्याकरण को बिल्कुल सरल तरीके से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया जाए। पढ़ाना नहीं है, हमें याद करवाना है। तो हमारा निवेदन आपसे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, जहाँ पर भी लोग इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं किसी प्रकार की, तो आप उन्हें यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले समय से हम पढ़ रहे थे, वर्ण विचार पढ़ लिया है, संज्ञा पढ़ ली, सर्वनाम पढ़ लिए। तो इन सारी कक्षाओं को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जा करके उसका लिंक दे रखा है, वहां से देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों विशेषण। विशेषण यानी कि अपन देखते हैं कि किसे कहते हैं, किस प्रकार की उसकी परिभाषा होती है, उसके बारे में आपने पहले भी अवश्य पढ़ रखा होगा, परंतु आज मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से विशेषण को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और विशेषण से संबंधित दूसरे अन्य ऐसे शब्द हैं जिनको आपको याद करना अनिवार्य रहता है। तो कभी कभी कंफ्यूजन रहता है कि ये किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि पहले जैसे कि हमने क्या पढ़ा, एक तो क्या पढ़ा, संज्ञा, ठीक है, दूसरा सर्वनाम, ठीक है। अब बहुत ही साधारण परिभाषा है इसकी। विशेषण का मतलब होता है क्या, विशेषता, है ना, किसी न किसी प्रकार की विशेषता बताना, यानी कि वह शब्द क्या कहलाएगा, विशेषण। लेकिन विशेषता किसकी बताई जाए, तो हमने पहले क्या पढ़ा, संज्ञा या सर्वनाम। तो परिभाषा बहुत ही आसान है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मैं यहाँ पर परिभाषा लिख दूंगा, परंतु आपको याद करना है, लिखना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारे दिमाग में एकदम से यह परिभाषा छप जानी चाहिए ताकि हमारा कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो विशेषण का मतलब है विशेषता, और विशेषता किसकी होगी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। परिभाषा कंफर्म हो गई। उसके बाद में हम उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्या विशेषण शब्द होते हैं। जैसे कि मैं एक वाक्य लिख देता हूं यहां पर कि राधा बहुत अच्छी लड़की है। एक वाक्य लिख दिया मैंने यहां पर कि राधा बहुत अच्छी लड़की है। सब साथ में चलेगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब साथ में चलेगा इस वाक्य के माध्यम से, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। जैसे कि इसमें देखते हैं अपन कि राधा बहुत अच्छी लड़की है। अब हमें क्या ढूंढना है, अब देखो गुण, विशेषता क्या है इसकी, अच्छी, ठीक है। तो हम यहां पर सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि इस प्रकार से हमने देख लिया यहां पर कि अच्छी, है ना। अब इसमें संज्ञा या सर्वनाम कहां है, तो हमें देखना है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को। तो यह अच्छी कौन है, राधा है। तो राधा यहां पर क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अब संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा, ये बताओ मुझे, है ना, व्यक्तिवाचक, ठीक है, लिख देता हूं यहां पर। और अब हम देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता क्या है, लड़की तो है, लड़की कैसी है, अच्छी है। तो अच्छी जो है यह क्या हो जाएगा, हमारे विशेषण शब्द है ये, यह क्या हो जाएगा, विशेषण। कौन सा विशेषण है, हम इसके प्रकारों की चर्चा करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा विशेषण प्रयोग में लिया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे पहचानेंगे। तो यहां पर अच्छी, इसका मतलब यह क्या है, विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की, तो राधा की। तो राधा यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक शब्द होता है विशेषण के साथ में, एक होता है प्रविशेषण, सुना होगा आपने, है ना। प्रविशेषण होता है उद्देश्य विशेषण, ठीक है। एक छोटा है दोस्तों विधेय विशेषण। तो ये सब क्या है, किसको कहते हैं, वाक्यों के माध्यम से अपन कैसे याद करेंगे। तो देखो, राधा संज्ञा हो गया,
विशेषण के अंतर्गत अपन देखते हैं तो अच्छी विशेषण हो गया, ठीक है। देखो इसमें ये हो गया विशेषण, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण की परिभाषा क्या होती है कि जब कोई शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है तो उस शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। बहुत ही साधारण परिभाषा है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। अब इस वाक्य के अंतर्गत बताओ कि कौन सा शब्द विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। देखो, राधा बहुत अच्छी लड़की है। अब मैं इसके अंतर्गत बता रहा हूं कि यहाँ पर विशेषण क्या हो गया, अच्छी है, लेकिन इसकी भी क्या विशेषता है कि अच्छी भी कैसी अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो यह शब्द हमारा जो है वह क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें यह समझने में आसानी हो जाती है कि कौन सा शब्द विशेषण होता है, कौन सा शब्द प्रविशेषण होता है। जब विशेषता बताई जाए केवल तो वहां पर विशेषण होता है, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताई जाए तो वहां पर प्रविशेषण होता है। अब बात करते हैं उद्देश्य विशेषण तथा एक होता है विधेय विशेषण। तो इसके अंतर्गत हमें इस प्रकार से याद रखना होता है कि विशेषण शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, या तो आगे किया जा रहा है या फिर पीछे किया जा रहा है। तो हम एक वाक्य दूसरा यहाँ पर लिख देता हूं, उसके माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दो वाक्य लिखे हैं, दोनों का अर्थ सेम है। देखो पहला क्या है, यह होशियार लड़की है। दूसरा वाक्य क्या है, यह लड़की होशियार है। अब इनमें क्या अंतर है बताइए। इसके अंतर्गत एक में उद्देश्य विशेषण है तो दूसरे में विधेय विशेषण है। किस प्रकार से क्या होता है हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कि यह लड़की होशियार, देखो अब क्या हो गया कि यह होशियार लड़की है, यह लड़की होशियार है। बात तो दोनों की एक ही है, लेकिन कहने का ढंग अलग अलग है। कोई शब्द हमने आगे पीछे कर दिए हैं, तो फिर कैसे किस प्रकार से होता है, क्या कहते हैं। तो देखो, यह लड़की होशियार है और यह होशियार लड़की है। तो इसके अंतर्गत कौन सा शब्द विशेषण है ये बताओ। कि इसमें विशेषण शब्द होगा हमारा होशियार, ठीक है। इसमें भी विशेषण शब्द होगा हमारा होशियार, लेकिन अलग अलग जगह पर इसको प्रयोग में लिया गया है। तो जब अपन देखते हैं कि उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं और विधेय विशेषण किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जो अपन देखते हैं कि विशेषण के रूप में प्रयोग में लिए जा रहे हैं, लेकिन उनका प्रयोग अपन विशेष्य के पहले करते हैं। देखो, विशेषण हो गया, प्रविशेषण हो गया, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण। अब देखो विशेष्य होता है एक, है ना, उसके बाद में 5वें नंबर पर यहाँ पर ये 1 2 3 4 और ये 5वां, इसको अपन मान लेते हैं कि विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो इसमें विशेष्य कहां पर होगा, जैसे कि किसकी विशेषता बता रहा है, लड़की की, तो यह लड़की क्या है, एक विशेष्य, ठीक है। तो इसके आधार पर ही हमें डिसाइड करना है कि उद्देश्य विशेषण है या फिर विधेय विशेषण है। उद्देश्य को कभी भी अपन आगे रखते हैं और विधेय को अपन पीछे रखते हैं, यानी कि आगे और पीछे रखने का क्या है, किस प्रकार से। तो देखो, किसकी विशेषता बता रहा है, लड़की की विशेषता बता रहा है। जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले किया जाता है तो वहां पर कौन सा होगा, उद्देश्य विशेषण होगा। लेकिन जब विशेषण शब्द का प्रयोग विशेष्य के पीछे किया जा रहा है तो वहां पर कौन सा होगा, विधेय विशेषण होता है। यानी कि विशेषण शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है उसके आधार पर ही हमें पता चलता है कि इसमें उद्देश्य विशेषण है या फिर विधेय विशेषण। यानी बहुत ही सरल है दोस्तों। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अपन विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं दोस्तों, कि विशेषण शब्द की भी विशेषता बताता है। देखो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। लेकिन जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। लेकिन जैसे अपन देखते हैं कि विशेषण शब्द का प्रयोग विशेष्य के पहले किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। लेकिन जैसे अपन देखें कि विशेष्य के बाद में विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर विधेय विशेषण होता है। किस प्रकार से है, अपन एक प्रकार से अपन इसकी परिभाषा बहुत ही खास तौर पर लिख देते हैं दोस्तों। एक एक बिंदु के अनुसार मैं आपको परिभाषा लिखवा देता हूं, उसके बाद में अपन इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे।
तो साथियों, पहले हमने जाना कि किस प्रकार से वाक्यों में कौन कौन से शब्द क्या कहलाते हैं। जैसे कि हम वाक्य प्रयोग करते हैं कि राधा बहुत अच्छी लड़की है, तो राधा क्या है, बहुत क्या है, अच्छी क्या है, लड़की क्या है, सारा कुछ हमने जाना। लेकिन उदाहरण के माध्यम से हमने जाना था, उसको परिभाषित रूप में अब अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने सारे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें लिख दिए हैं, सीधे लिख दिए हैं, क्योंकि मैं लिखूंगा और फिर आपको समझाऊंगा, तब तक हमारा समय व्यर्थ जाएगा। आपका भी समय अनमोल है और मेरा भी समय अनमोल है, तो हम व्यर्थ में समय गंवाना नहीं चाहते हैं। सीधा मैंने लिख दिया है, अब आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए दोस्तों कि विशेषण, सबसे पहले हमें विशेषण की परिभाषा याद होनी चाहिए कि क्या है। बहुत ही साधारण, मैंने पहले भी कह दिया है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसीलिए अपन तीसरे नंबर पे अपन देखें कि सबसे पहले वर्ण विचार, वो अलग चीज है। वर्ण विचार के माध्यम से ही अपने हिंदी व्याकरण की शुरुआत होती है। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि संज्ञा या सर्वनाम, और उसके बाद में आती है विशेषण की बारी। तो विशेषण को हम देखते हैं, परिभाषा आपको याद हो गई होगी। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उसके बाद उदाहरण के माध्यम से अपन देखेंगे। मैंने एक वाक्य लिखा है, राधा अच्छी लड़की है। अब यहाँ पर राधा क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, राधा की। क्या विशेषता है कि यह कैसी लड़की है, अच्छी है। तो अच्छी शब्द के अंतर्गत क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा। तो अच्छी जो है यह विशेषण शब्द हो जाएगा। अब आगे है एक शब्द आता है दोस्तों कि विशेष्य। तो विशेष्य किसे कहते हैं, बहुत ही साधारण शब्दों में बता दूं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब आपको बता दूं कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब देखो यहां पर अच्छी क्या था, विशेषण था। तो अब किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो राधा की। तो यहां पर जो राधा होगा वह क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों प्रविशेषण। प्रविशेषण बहुत ही आसान है, इसमें आपको बताना है विशेषण किस प्रकार से। देखिए कि ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। विशेषता तो बता रहे हैं, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को। अब यहां पर विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहते हैं। क्यों, देखिए उदाहरण के माध्यम से कि राधा बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, एक वाक्य लिख दिया, यहां पर मैंने लिखा था राधा अच्छी लड़की है। अब सेम टू सेम कि राधा अच्छी लड़की है, लेकिन कैसी अच्छी, बहुत अच्छी। यानी कि अच्छी तो हमारी क्या है, यहां पर विशेषण शब्द है। और बहुत जो आया है, विशेषण की भी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, बहुत। यानी कि बहुत अच्छा, तो बहुत शब्द में क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। यह जो शब्द है क्या है, प्रविशेषण हो जाएगा। यानी कि विशेषण की भी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। इस प्रकार से ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। अब है उद्देश्य विशेषण। जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले किया जाता है तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। कैसे, यह होशियार लड़की है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़की की। अब होशियार में क्या है, विशेषण है, तो यह विशेषण लड़की के पहले आया है, तो उद्देश्य को अपन हमेशा आगे रखते हैं, इसलिए यहां पर यह क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। तो होशियार जो है वह क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। अब इसका जस्ट उल्टा, जैसे कि अपन देखते हैं विधेय विशेषण। तो विधेय विशेषण का मतलब है कि जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद में किया जाता है तो वहां पर विधेय विशेषण होता है। जैसे कि अपन देखें कि यह लड़की होशियार है। देखो यहां पर भी यह होशियार लड़की है और यहां पर यह लड़की होशियार है। यहां पर होशियार लड़की के आगे है, इसका मतलब उद्देश्य विशेषण है। यहां पर होशियार लड़की के पीछे है, यानी कि इसमें क्या है, विधेय विशेषण है। तो इस प्रकार से संज्ञा या सर्वनाम के बाद में जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसके बाद में प्रयोग में लिया जा रहा है तो विधेय विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसके पहले विशेषण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। अब विशेषण की विशेषता बताई जा रही है, प्रविशेषण हो जाएगा। किसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि वो संज्ञा या सर्वनाम, वह शब्द क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। अब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ये जो हैं दोस्तों 5 से महत्वपूर्ण बिंदु, विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण,
इनको हमें विशेषण के प्रकार पढ़ने से पहले इसकी समझ हमें बहुत ही अनिवार्य है। इसको अपन पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो हमें नहीं लगता कि हम इसको कभी भूलेंगे। बहुत अच्छे से इसको समझना है दोस्तों। इसमें क्या रटेंगे अपन बताओ, इसको एक बार समझ लेंगे, दिमाग में सही तरीके से जमा देंगे, बिठा देंगे, तो ये याद हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, अब आज लंबी क्लास हो गई है बहुत, इस कारण से अपनी क्लास को आज यहीं पर विराम देंगे। आगे की कक्षा अपन लाएंगे और उसमें आपको सीधा विशेषण के प्रकारों की ओर ले जाएंगे। तो किस प्रकार के कौन कौन से प्रकार होते हैं विशेषण के, उस संबंध में अपन आगे चर्चा करेंगे। और दूसरी क्लास में लाऊं उससे पहले आपसे निवेदन है, मैंने पहले भी बहुत बार कह दिया है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, उनको भी कहें कि वो भी आगे भेजें। और इससे संबंधित कुछ भी ऐसी छोटी मोटी छूट या फिर कुछ ऐसा जोड़ना तोड़ना रहता है तो हम उसको डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि यह वीडियो आप बनाने के कुछ समय बाद देखो या फिर साल भर 2 साल बाद भी कोई देखता है, तो उसमें कुछ कमियां या फिर हमको नजर आती है, कुछ उसमें जोड़ने की आवश्यकता है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमको बताना है, तो हम उसको क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जोड़ देते हैं, उसको बताने का प्रयास करते हैं। और दूसरी जो क्लासें हैं हमारी, वे सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हम बहुत जल्द आगे की क्लास लाएंगे, उसमें आपको विशेषण के प्रकार के बारे में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हो।